जंगल में 2-3 रोज से बहुत तेज बारिश हो रही थी। तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में बंद थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके खाने पीने का सामान भी ख़त्म था। मिंकी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी होती है। उनका घोंसला भी इतना मजबूत नहीं होता और खाने पीने का भी तमाम सामान ख़त्म हो चुका होता है। पिंकी चिड़िया काफ़ी दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, मामा मुझे बहुत भूख लगी है। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज आप हमें कुछ ला दें। और सर्दी भी इतनी ज्यादा लग रही है। मामा हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। प्लीज हमें खाने को कुछ दें। जिस पे मिंकी चिड़िया कहती है, बेटा मैं खुद बहुत परेशान हूँ। बस दुआ करो कि सुबह तक ये बारिश थम जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए खाने के मज़े मज़े के फल लेके आऊँगी। दूसरी तरफ एक बहुत ही प्यारा सा घोंसला मिंकू बंदर और सोनी चिड़िया का होता है, जो अपने घोंसले में बैठे होते हैं और उनके पास खाने पीने का भी सामान होता है और उनका घोंसला भी बहुत मजबूत होता है। वो बारिश को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मिंकी चिड़िया के घोंसले में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका तमाम सामान डूब जाता है। मिंकी के बच्चे भी उसी पानी में डूबने लगते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिंकी का घोंसला शाख से गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है। मिंकी चिड़िया ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मिंकी का हमसाया कालू कौवा गहरी नींद में सोया होता है और उसकी बीवी सुरीली कौवी अपने घर में टहल रही होती है। इधर मिंकी चिड़िया अपने बच्चों को लेके किसी महफूज जगह की तलाश शुरू कर देती है। वो इधर उधर उड़ रही होती है कि उसे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा घोंसला मिल जाए जहाँ वो अपने बच्चों को रख सके, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। अचानक उसे अपने हमसाए कालू कौवे का घोंसला नजर आता है, तो वो अपने बच्चों को लेके उसके घोंसले के पास चली जाती है और वो तीनों उसके दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं। मिंकी चिड़िया बहुत पुरुमीद होती है। वो कालू कौवे का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती है। अरे ओ कालू भैया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अरे सुरीली बहन, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़ आप लोग दरवाज़ा खोलें। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही होती है। कालू कौवा, जो कि बहुत गहरी नींद में सोया होता है, उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। सुरीली दस्तक की आवाज़ सुन के कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे ओ कालू जी, अरे ओ कालू जी उठें, देखिए बाहर कौन आया है। दरवाजे पे तब से दस्तक हो रही है। अरे ओ कालू जी उठें। कालू कौवा अचानक से उठ जाता है और कहता है, अरे ओ सुरीली, क्या मसला है तुझे? क्यों सोने नहीं दे रही मुझे? कब से आवाज़ें दिए जा रही हो? आधी रात को तुम्हें क्या मसला हो गया? बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्यों जगाया है मुझे? जिस पे सुरीली कहती है, अरे ओ कालू जी, बाहर कोई दस्तक दे रहा है, आप देखें बाहर। जिस पे कालू कौवा बाहर जाता है और बाहर जाके दरवाज़ा खोल देता है। अरे ओ मिंकी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अपने बच्चों को लेकर इतनी तेज़ बारिश में यहाँ पे क्या करने आई हो? खैर तो है। जिस पे मिंकी चिड़िया कहती है, कालू भैया मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा घोंसला टूट गया है और हमारे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरा और कोई नहीं है। तो मुझे आपका घोंसला दिखाई दिया। प्लीज़ आप मेरी मदद करें और हमें यहाँ रहने दें जब तक कि ये बारिश नहीं रुक जाती। आप तो हमारे हमसाए हैं और मुसीबत में हमसाए ही हमसायों के काम आते हैं। आप प्लीज़ हमें यहाँ रुकने दें। जिस पे कालू कौवा मिंकी से कहता है, ठीक है मिंकी, मैं सुरीली से पूछ के बताता हूँ। तुम यहाँ पे मेरा इंतज़ार करो, मैं सुरीली से पूछ के आता हूँ कि वो क्या कहती है। ये कहकर कालू कौवा दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और घर जाके वो सुरीली के पास चला जाता है। कालू कौवा सुरीली से पूछता है, अरे ओ सुरीली, बाहर मिंकी चिड़िया आई है और वो अपने बच्चों को लेकर आई है। वो कह रही है कि उसका घोंसला पानी में बह गया है और जब तक बारिश नहीं रुक जाती, क्या वो हमारे घर में रुक सकती है? अरे ओ कालू जी, जी नहीं, वो हमारे घर में नहीं रुक सकती। मेरा तो सारा घर गंदा हो जाएगा, घर खराब कर देगी वो हमारा। उसे मना कर दें, वो बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं रुक सकती। सुरीली बहुत गुस्से में ये सब कह रही होती है, जिस पर कौवा कहता है, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मेरा भी यही ख्याल है कि उसे घर में नहीं आने देना चाहिए।
ठीक है, मैं जाता हूँ और उनको मना कर देता हूँ कि हमारे घर में नहीं आ सकते वो। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है और मिंकी से कहता है, मिंकी बहन माफ़ कीजिएगा, हमारे घर में तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और घर में जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आपको नहीं रख सकते। कौवा बहुत बेमुरव्वत तरीके से ये सब कहता है और कहकर वहीं पे दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ख़ुद से कहती है, या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मेरा तो कोई भी नहीं है। ये कहकर मिंकी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वो किसी और घोंसले की तलाश शुरू कर देती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। मिंकी और उसके बच्चे तेज़ बारिश में इधर उधर उड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई घर नज़र नहीं आता। अचानक उनकी नज़र एक घोंसले पे पड़ती है जो कि सोनी चिड़िया और मिंकू बंदर का होता है। मिंकी चिड़िया सोनी से मिल चुकी होती है और वो उसे जानती है, इसलिए वो उसके दरवाजे पे आती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। सोनी चिड़िया बाहर आती है और पूछती है, अरे ओ मिंकी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आप अपने बच्चों को लेके यहाँ बाहर बैठी हुई हैं। आपको क्या हुआ है? खैरियत तो है सब? जिस पे मिंकी चिड़िया कहती है, सोनी बहन, क्या बताऊँ, मेरा घर पानी में बह गया है। मेरा घर टूट चुका था और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हमें आपसे मदद की ज़रूरत है। सोनी चिड़िया मिंकी और उसके बच्चों को घर ले आती है और उन्हें मज़े मज़े के खाने भी खिलाती है। मिंकू बंदर उन्हें बहुत सारे जोक सुनाता है। वो बहुत खुश होते हैं। मिंकी के बच्चों ने पेट भर के खाना खाया होता है और उन्हें गरम गरम बिस्तर भी मिल जाता है। सोनी और मिंकू बहुत अच्छे होते हैं और वो उनकी बहुत मदद करते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे और सरीली कौवी का घोंसला भी पानी में बह जाता है। उनका घोंसला पानी में बहने के बाद वो भी अपने घर से बेघर हो जाते हैं। सुरीली कौवी पानी में डूबने लगती है और वो कहती है, अरे ओ कालू जी, अरे ओ कालू जी, मुझे बचाएं, मैं डूब रही हूँ। कालू जी जल्दी आए, मुझे बचाएं, मुझे बचाएं। कालू कौवा और सुरीली कौवी बहुत मुश्किल में होते हैं। वो पानी में बहते चले जा रहे होते हैं। उन्हें कोई भी सहारा नहीं मिलता, कोई उनकी मदद नहीं करता, जैसे उन्होंने किसी की मदद नहीं की होती। वो बहुत परेशान होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि ये कहानी हमें क्या बताती है? चलिए मैं खुद बताती हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे।